जोर से बोलो। विनाश विलायत से शुरू होता है बोलते हैं। विनाश से विलायत विदेश से शुरू होता है फॉरेन कंट्रीज। साउथ इंडिया में विदेश बोलते हैं ना बाबा। हाँ साउथ इंडिया को भी विदेश बोलते हैं ना। हाँ। और वो इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया है। हाँ। तो दो जगह से शुरू होता है या संवत एक एक से शुरू होता है? दोनों जगह से। साउथ इंडिया में भी होगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, इंग्लैंड अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। प्रत्यक्षता कब से शुरू होती है? अभी गुप्त है, जो बाप गुप्त है वो प्रत्यक्ष कब से होता है? जब से प्रत्यक्ष होता है तो संवत एक 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 शुरू होता है, तो नई दुनिया की शुरुआत हो गई। भले बाद में कुछ समय तक इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होता रहता है, लेकिन नई दुनिया का फाउंडेशन तो पड़ गया ना। नहीं समझ में आया? साउथ इंडिया से शुरू होगा, साउथ इंडिया से शुरू होगा या वो विदेश से शुरू होगा? भगवान बाप की प्रत्यक्षता विदेश से होती है या नॉर्थ इंडिया से होती है? हैं? विदेश से शुरू होती है। विदेश में रात के 12 बजे शुरुआत मानी जाए या स्वदेश में जब सूर्योदय होता है तब शुरुआत मानी जाए दिन की? रात के 12 बजे से माने सन 76 से संवत एक 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 शुरू हो जाना चाहिए। हाँ है? हाँ जी। और एक मिनट। हाँ ये बताया कि 8 घंटा ईश्वर की सेवा में लगाता है, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए करता है और 8 घंटा रस। लेकिन हम लोग कभी कभी इसमें इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, उसको कैसे निभाते? कितना हो जाते हैं? इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं रखते उसको। हाँ, कभी कम तो कभी ज्यादा। हाँ जी। तो बराबर हो जाएगा फिर। लेकिन ज्यादा ईश्वर की सेवा नहीं करते तो दिल खाता रहेगा। और अभी बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है। बाहर से माने विदेशों से धक्का मिलता जाता है। भगाते रहते हैं। हमारे देश में आकर तुम बहुत ज्यादा साहूकार बन गए हो, भागो यहाँ से। कोई भी बात सुनते नहीं है। जहाँ जहाँ बाहर वाले हैं सबको बदलते रहते हैं। हाँ जी। समझते हैं ये तो बहुत धनवान होते हैं, यहाँ वाले गरीब होते हैं। विदेशी लोग ऐसे समझते हैं। ये भारतवासी जो हैं वो यहाँ विदेश में आकर के बहुत धनवान हो गए हैं, बहुत इन्होंने कमाई कर ली। लेकिन भारतवासी ऐसे नहीं समझते। भारत में आकर के जो शरण लेते हैं उनको कभी भगाते नहीं हैं, क्योंकि ये माता पिता का देश है। सारी दुनिया के माता पिता का देश है, भगवान भगवती का देश है, जगत पिता जगदम्बा का देश है। इसलिए यहाँ नहीं भगाते हैं, विदेशों में भगाते रहते हैं। और एक माता जी का प्रश्न है, अगर भूकंप आ गया तो भूकंप अर्थ पे ऐसे आ गया तो घर में रहते
आज ही तो बताया कि बहुत ज्यादा हड़कंप अगर बढ़ जाए, आसपास के मकान गिर गए, अपना मकान भी टूटने लगा, तो भागेंगे नहीं? भागना चाहिए कि नहीं है? हाँ, जब भूकंप की अति हो जाए और तो ऊंचे स्तर तक भूकंप बढ़ गया तो छोड़ के भाग जाना चाहिए। ऐसे थोड़ा ही कि ये कोई बाप का घर है तो वहां कोई विनाश नहीं होगा, है? हाँ, लौकिक घर में हो चाहे दुनिया में हो, विनाश तो होना ही है। सारी दुनिया का विनाश होगा। बाप का घर से अगर बाप घर में मौजूद है तो बाप सेवा की फील्ड में है, तो घर में है या सेवा की फील्ड में है? तो बाहर है ना, तब की बात नहीं। और बाबा ज्ञान में खाली ज्ञान में चल रहा है, लेकिन अब परिवार ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहा है। हाँ जी, माता और उनका बच्चा है ना, वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। हाँ, उन लोगों को ज्ञान के ऊपर तो विश्वास भी नहीं है। वो हॉलीडेज में बाहर घूमना चाहते हैं। मुरली कहता है कि घूमना फिरना लोगों को काम है। हाँ, मुरली उनको ना सुनाओ अभी। नहीं, तो बस मुरली को वो नहीं सुनेंगे, लेकिन ये बात उनको उनकी मनोरंजन के लिए उनको ले जाना जरूरी है, ऐसा करना है। भक्ति मार्ग उनका पूरा नहीं होने देंगे। वो तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं, तीर्थों में धक्के खाना चाहते हैं, तो ये धक्के खाना भक्ति मार्ग है ना। घूमना फिरना होगा या नहीं होगा? तो उनकी भक्ति पूरी करने में सहयोग देना है या विरोध करना है? देना है। उनकी भक्ति जल्दी जल्दी पूरी हो जाए तो ज्ञान में आ जाएंगे। एक भाई पूछ रहा है, जो बात उनको गलती समझते हैं वो उनको पता चलता है, उनको पता नहीं लिख देते हैं। जो कुछ बात है उनको पता नहीं चलता है कि गलती है या राइट है, इसको क्या कैसे पहचानना है? बड़ी बहनें नहीं है जो ज्ञान में और हमसे बड़े भाई हैं, उसे कंफर्म कर लेना चाहिए। फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो बाबा को लेकर के भेजो। और कुछ लोगों को बाबा की वाणी में कुश और कुमार को दुर्योधन दुष्यंत बोलते हैं, ऐसा क्यों? दुष्यंत नहीं, उल्टा हो गया। दुष्यंत माने दोषों का अंत करने वाला। दुर्योधन दुशासन बोलते हैं। हाँ जी। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल करते हैं? नहीं कर पाते तो फिर दुर्योधन तो शासन हुए ना। बाबा जब घर में अपनी बच्ची दोनों किसी में शादी किया, 1 साल हुआ और पति को चले गया घर में और पत्नी किसी गरीब में से छूट गया। 1 साल तक रहा, 1 साल तक रहा ज्ञान में और उसका छूट गया। उसके बाद वो घर में नया रहकर वो किसी बाबा की याद में था, उसको बीच में फिर उसको भक्ति में चले गया और दादा किसी बाबा नहीं मान
क्या बोल दिया? दे दो, ये समझ गए तुम्हारी बात। और जब बाबा जो पत्नी मियां भी दोनों गया था ज्ञान में कैसी है, जब बेसिक जाने पर एक साल तक ज्ञान सुना था वो, उसके बाद और एक साल से उसमें गड़बड़ हो गया, उसको छोड़ दिया उसको पति तो है अभी भी और आगे भी आ गया, लेकिन उसको पत्नी नहीं आ रहा है और वो पत्नी को फिर दोबारा चल गया। आदि में आ गई ना तो अंत में फिर आ जाएगी। आदि सो अंत। तो हो बाबा ने तो वरदान दे दिया ना आपको कि आपका पूरा परिवार चलेगा, हैं? भले अभी नहीं मानते, आगे चल के मानने लग पड़ेंगे। जब दुनिया में चारों तरफ प्रत्यक्षता होगी बाप की तो मानेंगे ना, सब मानेंगे तो उनको भी मानना पड़ेगा। वो तुमको हिलाने के लिए, तुम मत हिलो। कभी तो सुनता ही हो, जब आप ज्ञान बोलने से भी सुनता भी है और मानता भी है, काफी सुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग को अनुभव नहीं करते हैं, अनुभव करते हैं। बाकी धर्म वाले को उसमें नहीं जाते हैं। नंबरवार स्वर्ग में जाते हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर भी अभी सभी धर्म वालों को स्वर्ग को अनुभव कराते हैं? हाँ, सभी धर्म वाले स्वर्ग के बारे में बहुत बात करते हैं ना, क्यों होते हैं? वो इसी दुनिया में पहले जन्म में स्वर्ग का अनुभव कर लेते हैं। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है ना, सभी धर्म वालों को मिलती है। एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है। ग्रेड अलग अलग होता है। देवताओं की जीवन मुक्ति का ग्रेड ऊंचा है, उनका ग्रेड है युग के अनुसार है। और ब्रह्मा का मानसिक सनातन संबंधन चलता है। एक और सिर्फ ये ब्रह्मा कौन है? ये ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं परम ब्रह्म, कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये कौन है? अरे ब्रह्मा एक है या अनेक हैं? अनेक हैं ब्रह्मा। जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रख देता हूं, तो ब्रह्मा तो अनेक हो गए। उनमें भी जो मुकर्रर रथधारी है, जो आदि में था, वो परम ब्रह्म है। आदि में भी है तो अंत तक भी होगा। उसी ब्रह्मा की बात है। यज्ञ के आदि में भी 4 घोड़े थे। वही मन रूपी 4 घोड़े आत्मा रूपी अश्व है, एडवांस के आदि में भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं।
उन्हीं 4 गुणों का नाम है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। आदि में भी उसी आत्मा से जन्म लिया, वही आत्मा निमित्त बनी चारों को प्रत्यक्ष करने के लिए। और एडवांस के आदि में भी वही आत्मा निमित्त बनती है चारों को प्रत्यक्ष करने के लिए। चारों ही 4 धर्म के बीज प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 4 ही मुख्य धर्म है। सनत का मतलब ही है सनातन का बाप। ब्राह्मण का मतलब ही है उसका ब्रह्मा बाप है। एक मात्रा बच्चे या फॉलोअर के अर्थ में बढ़ जाती है। सनत कुमार और उनके बच्चे सनातन, सनातन धर्मी। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा ही की बात है। सन 76 से पहले तो 4 नहीं थे। किसी की बुद्धि में था नहीं। यज्ञ के आदि में 4 गुणों की बात तो आई है, लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं आई। ये 4 घोड़े वही सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार हैं। और भगवान बात में आते हैं। भगवान भारत में आते हैं। विनाश के समय में राष्ट्र की नदियां बहेगी बुद्ध, तो भगवान का आने का मकसद क्या होगा? मकसद है कि तुम्हारी सुरक्षा और तुमको विश्व की बादशाही देना और तुम बरकरार बने रहो। और जो दुख देने वाले, तुम्हारी पिटाई करने वाले हैं सच्चाई के लिए, तुम सत्य रास्ते पर चलते हो और वो तुमको दुख देते हैं, अधमरा करके छोड़ दिया ना, तो तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए आया है। दुनिया वाले दूसरे भगवान आते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती है भारत देश में। वो मारा मारी होगी किसके लिए? जो बच्चे कहाँ बनते हैं? तो कच्चे हैं बच्चे, तो आप बनते हैं तो उनकी सुरक्षा होती है। मुसलमान लोग भी मानते हैं भगवान के बंदे कयामत के समय में बड़े आराम से रहेंगे। तो जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनकी बात है, और जो बच्चे बनते ही नहीं, विरोध ही करते हैं, दूसरे धर्म पिताओं का खून मिला हुआ है संकल्पों का, तो वो तो मरेंगे ना। और अरे कोई भी बाप दुनिया में होता है, घर में मोहल्ले में आग लगती है तो पहले अपने घर के बच्चों को बचाता है या बाहर के बच्चों को बचाता है? क्या करता है? अपने घर के बच्चों को बचाता है। ये भी बेहद का बाप है। जो बेहद के बाप के बेहद के अपने बच्चे हैं, जो बाप को पहचानते हैं, उनको बचाता है, उनको राजाई देता है। उनको राजाई देने के लिए सारी दुनिया का विनाश करना पड़े तो वो भी कराता है। आपको तो खुशी में फूल करके गरगौटा हो जाना चाहिए। वो पूछते हैं, उनको जवाब दो टके सा। और
रंज माने क्या बताया? रंज से हिंदी में आया है शब्द रंज। रंज रंज रंक माने गरीब, रंज 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 ज रंच रंग। बाप के याद में बाबा रंज, रंज माने दुखी नहीं होना चाहिए। विनाश होता है तो विनाश के टाइम पर तुम बच्चों को रंज नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। संगम युग है मौजों का युग। इस मौजों के युग में दुख नहीं होना चाहिए, खास करके तुम बच्चों को। तुम्हारे लिए तो खुशी का टाइम है, तुम्हारे लिए बाप आया हुआ है, हर प्रकार की सुरक्षा करता है। वो भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ है, योग क्षेमम बहाम्यहम। जो मेरे बच्चे बनते हैं मैं उनको किस चीज की जरूरत है, किस समय जरूरत है, उस चीज की उपलब्धि भी कराता हूं और उन उपलब्ध हुई चीजों की सुरक्षा भी करना मेरा काम है। और भगवद गीता में अलौकिक शब्द के प्रकार ना दूसरे योगी जन और अन्य योगी जन, क्या फर्क है दोनों में? दुनियावी योगी, दूसरे योगी जन ना दुनिया के, हाँ, दूसरे जो योग हैं वो मनुष्यों के सिखाए हुए योग हैं। अन्य योगी जन और भगवान ने जो योग सिखाया है वो मन को एकाग्र करने का सिखाया है। वो शरीर का योग सिखाते हैं, वाचा का योग सिखाते हैं, धन दान वगैरह सिखाते हैं, तपस्या करना सिखाते हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे आत्माओं के बाप को, प्रैक्टिकल बाप को याद करो। सिर्फ बिंदु बाप को याद करने की बात नहीं है। बिंदु बाप जो प्रैक्टिकल में किसी मुकर्रर रथ में आया हुआ है उसमें याद करो। और विनाश के समय सुरक्षा रहेगा, परिवार सुरक्षा रहेगा। विनाश के समय इधर दे दो, इधर हाँ। पीढ़ी के जो भाई बहन सभी है उनका सुरक्षा कैसा होती है? पीढ़ी के जो भाई बहन है, हाँ, उनका सुरक्षा कैसे होगा? टीवी के जो भाई बहन हैं उन्हें देखना है कि वो अव्वल नंबर के ब्राह्मण हैं या द्वयम नंबर के हैं या नंबरवार हैं या 9वें नंबर की ब्राह्मणों की कुरी में है। अगर अव्वल नंबर के कुरी में है तो उनकी सुरक्षा की कोई को दरकार नहीं है चिंता करने की, क्योंकि वो तो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, असल सूर्यवंशी हैं। उनकी क्या चिंता? जो ब्राह्मण और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं या कन्वर्ट हो गए हैं उनकी चिंता करने की बात है। बाबा बहुत लोग समझते हैं LIC में डालने से
सुरक्षा रहेगा। मिलिट्री में नहीं, LIC लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में सुरक्षा है। क्यों? जब गुजरात में 2001 में भूकंप आया था तो वहां के जो भुज के लोग थे, भुज कच्छ के लोग, उन्होंने क्या अनुभव किया? लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां भाग गई या बची रही? तो फिर क्या फायदा हुआ? नहीं, वो लोग समझते हैं बैंक सुरक्षा का है। तो उन्हें समझाए ना। पोस्ट ऑफिस से काम। हाँ जी, चाहे पोस्ट ऑफिस हो या कुछ भी हो, दुनिया में सब धंधों में नुकसान होने वाला है। कोई भी स्थिर नहीं है सिवाय बाप के घर के। बाप के घर में ही सुरक्षा और शांति है और अंत तक बनी रहेगी। रियल एस्टेट जो जमीन पर ज्यादा लगाते हैं वो अंत में उनको नुकसान होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है। उनको समझाने से भी वो उसी पर जाते हैं। बाप के घर के अलावा बाहर की दुनिया में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनाने के लिए बाबा ने मना कर दिया है या बनाने के लिए बोला है? बाबा ने क्या कह दिया है? मना कर दिया। प्रॉपर्टी बनाने का टाइम नहीं है। प्रॉपर्टी सब मिट्टी में मिल जाएगी, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे जमीन हो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में कितनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खड़ी कर रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं है, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। सफल ही होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। ईश्वरीय सेवा में जो लगाएंगे उन्हीं का सफल होना है। बाकी चाहे बैंक हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे चिटफंड कंपनियां हो, चाहे सोना खरीद के रखें या बड़ी प्रॉपर्टी लेकर के रखें, बना के रखें, कुछ भी काम नहीं आएगा। वाद विवाद करने के लिए बाबा ने मना किया है। बाबा तो कहते हैं कोई अगर समझना चाहता है तो उसे रास्ता बताओ कि यहाँ शांति प्राप्त करने के लिए 7 दिन का कोर्स दिया जाता है। ये कोर्स लेने के बाद अगर आत्मा शांत रूप में स्थिर होने वाली होगी तो हो जाएगी। ये धरती में सनातन देवी का धर्म इधर तो हमको मिलता है, बड़ा मिलता है, ज्ञान के बड़ा है। तो सूरज के आर्बिट्रेशन में यह भी एक प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट में भी ऐसा सनातन धर्म मिलता है। उनकी बात समझ ले। समझ में नहीं आई तो पहले दोबारा कहने दो।
तमिल भाषा में बोलो, तमिल में। சனாதன தர்மம் கலியுகத்தில் இந்த படிப்பு வந்து இங்கே நமக்கு கிடைக்குது. அவ்வளோ சொல்றாங்க இந்த ஈஸ்வரிய படிப்பு. மற்ற பிளானட்ல சூரியத்தை சுற்றி சூரியனை சுற்றி நிறைய செவ்வாய் கிரகம், புதன் கிரகம், அதெல்லாம் பிளானட் இருக்காங்க. அங்கேயும் கிடைக்குமா? நம்ம சத்தியுகத்தில் இருக்கிற அதே இது வந்து இந்த 4 யுகங்களும் இங்கே பூமியில தான் நடக்குதா? இதான் பிளானட் கூட நடக்குதா? सूरज के 9 ग्रह हैं, नौ ग्रह। इसमें पृथ्वी में ही जीवन चलता है और जो पृथ्वी में जो भी लोग रहते हैं ना, उन लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी में भी जीवन नहीं चलता है। पूरी पृथ्वी में भी जो हिस्सा सूर्य से उचित दूरी पर है वही जीवन है। इसके अलावा जो दूर पड़ता है सूरज से वहां कोई जीवन नहीं है, पृथ्वी पर भी। तो जब पृथ्वी पर ही ऐसी 2 हिस्से हैं जहां जीवन है, जहां जीवन नहीं है, तो दूसरे ग्रह उपग्रह तो सूर्य से कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं, वहां तो जीवन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो पढ़ाई भी वहाँ नहीं होगा ना, तो जीवन ही नहीं है तो पढ़ाई की बात ही नहीं। अरे दूसरे ग्रह उपग्रहों में सवाल, पढ़ाई का क्या सवाल? पढ़ाई होती ही नहीं है वहां पर। पढ़ाई सिर्फ पृथ्वी पर ही होती है। भारत में ही भगवान आते हैं पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर भी नहीं आते। अरे 9 ग्रह वो तो जड़ हैं। उन जड़ 9 ग्रहों से भी ज्यादा श्रेष्ठ तो चैतन्य 9 ग्रह है ना। जो चैतन्य 9 रत्न हैं या जो अष्टदेव हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं और वो नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं नवरत्न, नंबरवार हैं। तो जो नंबरवार हैं उनमें जो पहला हीरा रत्न है उसके ग्रुप में ही सारा ज्ञान है क्या? और जो रत्न है उनमें भी सारा ज्ञान रहता है? बस बाकी तो सारे अज्ञान में रुंधे पड़े, दूसरे धर्मों में कन्वर्शन होने वाली आत्माएं। सूर्यवंशी जो है वो पहला ग्रह नहीं है ना, पृथ्वी तो पहला ग्रह नहीं है ना। पृथ्वी का पहला धर्म है सनातन धर्म, जो सनत कुमार के द्वारा प्रैक्टिकल में संगम युग में स्थापन किया गया। 4.5 लाख आत्माओं ने उसे स्वीकार किया प्रैक्टिकल जीवन में। वही सत्य सनातन धर्म है 100%। बाकी तो सब असत्य बन जाते हैं कुछ न कुछ। पूरा ज्ञान देता है, ठीक है। उसको जो फॉलो करते हैं वो भी नंबरवार ज्ञान लेते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान लेते हैं। ग्रहों में तीसरा ग्रह जो है जिसमें है चलता है, लेकिन जो ग्रह आते हैं ना 9 ग्रह होता है ना, हाँ, उसमें जो पृथ्वी है जिसमें जीवन चलता है, हाँ, लेकिन तीसरा ग्रह हो गया। तीसरा ग्रह रहता है ना सूर्य में, सूर्य से तीसरा ग्रह है ना। हाँ, सूर्य से तिरछी जहाँ किरणें पड़ती हैं, तीसरा ग्रह है ना पृथ्वी। सूर्य के बाद तीसरा ग्रह है ना। तीसरा ग्रह कौन सा? पृथ्वी तीसरा ग्रह हो, चौथा ग्रह हो, 5वां नंबर चाहे जहां रख दो, गोल चक्कर है और वो गोल घूमते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह। तो नंबर चाहे जो रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उचित दूरी की बात है सूर्य से। और
जी। तो कश्यप मुनि और अत्रि शिवा का याद करना, कश्यप मुनि प्रजापिता का याद करना, कैसे उन्हें दिखा दिया इसमें? कश्य माने तेज। सप्तऋषि में कैसे दिखाते हैं? 7 नारायण जो हैं वो सतयुग में नारायण तो बनते हैं, लेकिन उनका कोई गायन नहीं है। उनसे भी पहले कश्यप है, जिससे दोनों प्रकार की सृष्टि बनती है। आसुरी सृष्टि भी बनती है, दिति से पैदा होने वाली, और दैवी सृष्टि भी बनती है, अदिति से पैदा होने वाली। माना स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? सारी दुनिया के ऊपर उनका आधिपत्य है। लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने सप्तऋषियों तक ही जानकारी ली। सप्तऋषियों को सप्तऋषि बनाने वाला कौन है, वो जानकारी उनके पास नहीं है। इसलिए कश्यप को सप्तऋषियों तक ही सीमित रखा। कश्यप जो है वो सप्तऋषियों से भी ऊपर है, ऊंची स्टेज वाला है। और अत्रि वो मुनि है, वो मुनि है, मुनि। हाँ, मुनि माने मनन चिंतन करने वाला। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तीनों में नहीं आते हैं। हाँ जी, वो 3 तो देवताएं हैं, 3 देवताओं से भी परे है। ब्रह्मा का जो मनन चिंतन मंथन का ज्ञान है, विष्णु का जो ज्ञान है, और शंकर का जो ज्ञान है, उन तीनों से वो परे है, तीनों में नहीं आता है। इसलिए वो मुनि है, देवता भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है। और ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೋರಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ದಾಸರಿದ್ದಾರೆ ಧ್ವನಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾರೆ. भक्ति मार्ग में कलश लगाते हैं ना मंदिर के ऊपर, कलश कलश लगाते हैं। हाँ, इसका बेहद क्या है? शिव बाबा कलश के रूप में आता है। वो शिव बाबा क्या है? ज्ञान कलश। शिव बाबा क्या है? वो ज्ञान का कलश है। बहु धर्म में एक सीधा सा लगाते हैं, हैं? बहु धर्म में एक सीधा सा लगा के घंटी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, घंट लगाते हैं, घंटा, वो ज्ञान का घंट बजाता है। विदेशी है ना, तो वो बाप को प्रत्यक्ष करता है। बाप को प्रत्यक्ष करने में पहला नंबर बौद्धियों का है। ज्ञान का टीका लगाता है। मैंने साइंस वाले बोलते हैं वो जो कलश है उससे शक्ति आती है। अरे तो ज्ञान से ही तो शक्ति आती है। ज्ञान कलश से ही तो शक्ति दुनिया में आती है। भगवान क्या है? ज्ञान है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने सच्चाई कि झूठ की जानकारी। नहीं, यहाँ कोयम्बटूर में ऐसा ज्ञान निगम बनाया है। ज्ञान निगम एक सदगुरु बनाया हुआ है। वहाँ जो जाकर बैठते हैं वो शक्ति उनको मिलती है। वो तो भक्ति मार्ग के टंट घंट हैं। ऐसी शक्ति किसी को नहीं मिलती जो नरक से स्वर्ग बना दे। दुनिया फिर भी नरक ही रहती है। ये तो भगवान आकर के ऐसी शक्ति देती है कि सारी नरक की दुनिया ज्ञान लेने वालों के द्वारा नरक से स्वर्ग में तब्दील हो जाती है। भक्ति मार्ग वालों ने सिर्फ अल्पकाल का नकल की है, असली नहीं है।
काय का अनुभव? उन्होंने इंद्रियों को जीता ही नहीं है। प्रजा वर्ग वाली आत्माएं पवित्रता का पुरुषार्थ करती हैं। जो प्रजा वर्ग में चले जाते हैं वो राजयोग सीखते हैं। जो राजयोग सीखते ही नहीं वो इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करना सीखेंगे? साहूकार बनते हैं तो उन्होंने ज्ञान धन दिया है। ज्ञान में चलने वालों को, राजयोग सीखने वालों को धन दान दिया है तो वो साहूकार बन जाते हैं। या जो छुटपुट उन्होंने ज्ञान सीखा है लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं, पवित्रता का पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, परंतु दूसरों को जो ज्ञान सीखा है वो दूसरों को देते रहते हैं, तो बदले में उनको धन मिल जाता है, साहूकार बन जाते हैं। बाकी राजाएं नहीं बनेंगे। बड़े बड़े साहूकार, कितने भी बड़े साहूकार हों, वो राजा के द्वारा कंट्रोल्ड होंगे कि नहीं है? राजा के जो भांति है, राजा का जो बच्चा है, उस बच्चे के भी कंट्रोल में रहना पड़ेगा कि नहीं है? रहना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग पावर नहीं मिलती है साहूकारों को, धन मिलता है। और बाबा के आने का जिनको ज्ञान हो गया, ज्यादा लंबा समय हो गया, 4 महीने दिसंबर के बाद आ गया। बाबा दिसंबर में आए थे, अभी 4 महीने हो गए, बहुत दिन के बाद। जब लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे तब क्या हाल होगा? ओहो, बाबा ने बोला तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जाएंगे तब क्या हाल होगा? अरे तो अव्यक्त बनना है कि नहीं बनना है? हाँ, अभी से अव्यक्त स्टेज धारण करनी है कि बाबा दुनिया में कहीं भी हो, हम जब बाबा को याद करें तो बाबा हमारे सामने महसूस हो। जैसे मोबाइल से बात करते हैं, ऐसे बाबा हमसे सामने सामने बातें करें, हमारे प्रश्नों का हल हो जाए, सामने आने की भी दरकार न रहे। जब साइंस में इतनी ताकत है कि दूर बैठे हम चित्र देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो क्या साइंस के मुकाबले जो साइलेंस की शक्ति है वो कमजोर है? फिर तो हमारे पुरुषार्थ में कमी है या बाबा के आने जाने में कमी है? पुरुषार्थ में कमी है। और उस पुरुषार्थ की कमी के कारण जिस तने में बाबा आता है, भाग दौड़ कराता है, करता है, उसका फायदा हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें, कैसा, जिसे कहते हैं अव्यक्त स्टेज। दूर बैठे भी वाइब्रेशन को पकड़ सके, भूत प्रेत भी वाइब्रेशन को पकड़ करके किसी में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की सोल दुनिया में कहीं भी सेवा कर रही है। गुलजार दादी जब याद में बैठती हैं तो उनके वाइब्रेशन को पकड़ के झट उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो भूत प्रेतों में इतनी ताकत है तो हमारे में नहीं हो सकती। लेकिन हम इंद्रियों के वशीभूत इतने हो जाते हैं कि उस स्टेज का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। और एक बात
पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा अमृत रचते हुए से संगम युग कृष्ण के लिए ऐसे बोलते हैं। पहले तो सत्युग कृष्ण के लिए ऐसे बोलते हैं। सत्युगी कृष्ण के लिए पीपल के पत्ते पर आता है सत्युग का कृष्ण। प्रैक्टिकल में जन्म लेकर के नहीं आता है पेट से। सत्युग के लिए बोला, आपने समझ लिया। बाबा ने तो संगम युग की ही बात बताई कि संगम युग में ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब शिशु होती है, बहुत छोटा, तो उस समय गर्भ का बच्चा जैसे होता है ना, बहुत छोटा बच्चा, तो गर्भ महल में ऐसे अनुभव करता है। गर्भ महल जो है पीपल का पत्ता, उसका गर्भ महल है। जैसे पीपल का पत्ता बहुत हिलता डुलता है, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, थोड़ा सा माया का वाइब्रेशन आएगा और जोर से हिलने लग पड़ता है। ऐसी आत्मा में वो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है और प्रवेश करके बड़े आनंद का अनुभव करती है। वो पत्ता विषय सागर में हिलोरे लेता है। कौन पत्ता? कौन सी आत्मा? जगदम्बा। विषय सागर में हिलोरे ले रहा है पत्ता। उस पीपल के पत्ते की हल्की नगैया में वो कृष्ण बच्चा आता है और बड़े आनंद का अनुभव करता है। अपना आत्मा रूपी अंगूठा चूसता है, इसलिए आनंद का अनुभव करता है, आत्मा की स्थिति में रहता है। तो ये सत्युगी कृष्ण की बात है, यह संगम युग की बात है। ये सारा संसार है विषय सागर। उस विषय सागर में वो जगदम्बा रूपी पीपल का पत्ता वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन उसका पुरुषार्थ पीपल के पत्ते की तरह हिलने डुलने वाला है। अभी अभी निश्चय, अभी अभी निश्चय। उस पीपल के पत्ते का आधार लेता है कृष्ण की आत्मा। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है कि पीपल के पत्ते का आधार लेते हुए भी बड़ी खुशी और आनंद में रहता है, आत्मिक स्थिति की स्टेज में रहता है। तो शास्त्रों में दिखाया है यादगार, संगम युग की यादगार है। ज्ञान सागर की हिलोरों में हिलता डुलता है और अंगूठा माना पांव माने बुद्धि। बुद्ध रूपी पांव का जो आत्मिक स्थिति का अंगूठा है, आत्मा को भी अंगुष्ठाकार दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। तो आत्मिक स्थिति के अंगूठे को चूसता है, माने मनन चिंतन मंथन में रहता है। हाँ, पांव का ये हाथ भी कैच करता है। ये हाथ भी बुद्धि का मिसाल है। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे बुद्ध रूपी हाथ से भी कोई संकल्प कैच किया जाता है, कोई वाइब्रेशन कैच किया जाता है, कोई बात को पकड़ा जाता है। ऐसे ही पांव का अंगूठा, पांव यहां से वहां तक जाता है, तो ये बुद्ध रूपी पांव भी कहां से कहां चला जाता है। इसलिए हाथ और पांव दोनों का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। हाँ। और रुको हाँ, दे दो
तो भाई पूछ रहा है कि 3 विशेष आत्माएं बोलते हैं बाबा, वीर्य, आधार, मूल और धर्म। ये 3 में कौन सा मुख्य है? बीज रूप जो डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में रहता है। बीज रूप डायरेक्ट बाप का जो आधार मूर्त है वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में अभी भी पड़े हुए हैं। नारायण बनने वाले, कम कला के नारायण, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बीज रूप आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट बाप को याद करती है, डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में रहती है, डायरेक्ट बाप से ज्ञान लेती है, इसलिए ज्यादा पावरफुल आत्माएं हैं। अरे वो तो कहाँ द्वापर युग में आने वाली आत्माएं, और कहाँ देवात्माएं, और कहाँ देवात्माओं को भी जन्म देने वाले बीज रूप आत्माएं। वो तो थर्ड कास्ट कैटेगरी है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह जो ऊपर से आते हैं, वो तो आते ही है नरक की दुनिया में। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, तो मूढ़ योनियां हैं जो जन्म जन्मांतर नरक की दुनिया में आके जन्म लेती हैं। कहाँ वो नारक की योनियां, नारक के कीड़े, और कहाँ ये स्वर्ग के देवताएं। और भाग्यशाली वो हैं जो पूरे ड्रामा का आनंद लेते हैं, या भाग्यशाली वो हैं जो आधे का आनंद लेते हैं, आधे का आनंद जानते ही नहीं। कौन है भाग्यशाली? है जो पूरा आनंद लेते हैं आदि से अंत तक। उनको हीरो पाठधारी कहा जाता है। वो हीरो पाठधारी के सारे बच्चे हीरो पाठधारी हैं, अपने अपने ग्रुप के हीरो हैं। 8 की माला में है तो भी हीरो, 108 की माला में है तो भी हीरो। साढ़े 4 लाख में है तो भी हीरो। सारी दुनिया उनको फॉलो करती है, 500-700 करोड़ की दुनिया। और अबे प्रॉब्लम क्या है कि सभी से हम संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, सभी से हम संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, सभी हमसे संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन हमारा पुरुषार्थ का स्थिति तो ऐसा है कि हम सभी को संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा, उसके लिए क्या करना? जब तक हम आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते, हम जब तक परचिंतन में चले जाते हैं तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, परचिंतन पतन की जड़। अरे तो हो जाए ना आत्म की स्थिति में, है? हाँ, वही प्रॉब्लम है। आत्म स्थिति का अभ्यास कम कंट्रोल करना है। क्यों? कोई कारण होगा? ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। ज्ञान तो है कि आत्म की स्थिति में स्थित हो जाने से आत्मा शांत स्वरूप हो जाएगी। देह भान में आने से अशांत हो जाती है। देह के द्वारा सुख भी भोगा जाता है और देह के द्वारा दुख भी भोगा जाता है। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख भी देह के द्वारा भोगा जाता है। जैसे देवताएं, देह में आत्मा रहती है देवताओं की, शेष इंद्रियों से सुख भोगते हैं।
ब्रह्म इंद्रियों का सुख नहीं भोगते, भोगते तो शरीर के द्वारा है ना। ओम शांति।